सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इस लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता देते हैं। न्यूज इन एक्शन में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे की, क्योंकि कश्मीर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर घाटी जाने वाले डायरेक्ट ट्रेन का 6 जून को उद्घाटन कर सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये तस्वीर इस लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चिनाब ब्रिज, उस चिनाब ब्रिज का भी ट्रायल पूरा हो चुका है जिसका उद्घाटन और अब जम्मू और कश्मीर को सीधे ये ब्रिज जोड़ता हुआ नजर आने वाला है। इस ब्रिज से ये जब ट्रेन गुजरेगी तो दिल्ली से सीधे आप कश्मीर वंदे भारत के जरिए पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से ये जो रास्ता है, ये जो ट्रैक है, ये बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएम जा सकते हैं। आगामी 6 जून को कटरा से कश्मीर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये उनका, अगर वो जाते हैं तो पहला कश्मीर दौरा होगा। तो वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों को ले जाने वाली विशेष ट्रेन श्रीनगर तक इस नए ट्रैक पर चलाई गई थी। दरअसल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण यह नहीं हो सका। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हो गया और ऑपरेशन सिंदूर के कारण यह टल गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इसकी सौगात दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, एक बड़ी सौगात क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचकर देने वाले हैं या फिर वर्चुअली इसका लोकार्पण करने वाले हैं? दीपेश, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात ज़रूर तय हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस दौरान जो है इस 6 जून को इस ट्रेन का जो है वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। चूँकि इसका उद्घाटन 19 अप्रैल को ही होने वाला था, लेकिन इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पहलगाम अटैक हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला और ये टलता चला गया। शुरू में तो यह मौसम के चलते टला था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो देश हित के लिए थी और उसी के मद्देनज़र यह फैसला लेना पड़ा था। लेकिन अब चूँकि यह जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इससे जो है श्रीनगर और जम्मू की जो दूरी है वो मात्र 3.25 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक रूप से भी देखेंगे तो ये काफ़ी अहम है। यहाँ से जो है हमारे माल की सप्लाई चाहे घाटी पहुंचानी हो या फिर बॉर्डर एरियाज की तरफ भी जाना हो, वो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये जो परियोजना है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के तहत है और इसमें जो है 118 किलोमीटर के जो है काम पूरा किया जा चुका है। टोटल 273 किलोमीटर का यह रेल लाइन का विस्तार होना है। अभी चूंकि यह यात्रा कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, जम्मू से इसको शुरू किया जाना है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन के बहुत सारे विस्तारीकरण का काम चल रहा है, लिहाजा इसे कटरा से श्रीनगर तक के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी वो अब सीधे होती हुई नजर आने वाली है। जो श्रद्धालु और जो यात्री यहाँ पर आने जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक यही देखने को मिलता था कि घाटी के जरिए आपको वाहनों से जाना पड़ता था, कई बार जाम की स्थिति हो जाती थी, कई बार लैंडस्लाइड जैसी स्थिति होती थी। हालांकि वहां पर भी टनल का काम चल रहा है, लेकिन ट्रेन के जरिए सीधा फायदा जो है वो यात्रियों को होता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन